तो देखो यहाँ पर सवाल में लिखा गया है कि आकृति में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक, और यहाँ पर लिखा गया है कि यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है? चतुर्थांश OACB, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर चित्र में आप सबसे पहले देख लीजिए, ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है? ये वृत्त का चतुर्थांश है और आपको इसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यानी यहाँ से ऐसे ये जो बना है इस पूरे का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा नंबर बताया गया है छायांकित भाग, यानी ये जो छायांकित भाग किया गया है सिर्फ आपको इतने का मान बताना है। ठीक है, अब हम आपको इस सवाल को बताते हैं कि आप कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो सबसे पहले समझिए कि चतुर्थांश क्या होता है। देखिए मान लिया ये आपका एक क्या है? वृत्त है। ठीक, अब इसका चतुर्थांश क्या होगा? देखिए इसको 4 भागों में बांट दीजिए। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। ठीक, अब देखिए अभी इसका चतुर्थांश क्या है? ये इतना, सिर्फ हम लोग इतने को बोलेंगे इसका एक चतुर्थांश है। ठीक, इतना, ये क्या है? चतुर्थांश। ठीक, तो यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो ऐसे ही तो दिया गया है, यहाँ पर ऐसे दिया गया है। ठीक, आपका सवाल जो है वो ऐसे बनाया गया है और इसको छायांकित कर दिया गया है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें वृत्त का 1/4 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और अगर इसका हम 1/4 भाग ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 1/4 से गुणा कर देंगे तो इसका, इस वृत्त का 1/4 भाग आ जाएगा। ठीक, तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और उसके बाद 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 रख दीजिए। इसके बाद आर, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या आपके सवाल में दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर इसको धर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो देखिए जब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको 2 से काट दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11, और ये पूरा क्या हो जाएगा? तो देखिए अब ये हो जाएगा 1/4, सॉरी 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11/7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसका जब वर्ग यानी 35 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.35 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, उसके बाद इससे भाग कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 गुणे 12.35 बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको गुणा करोगे और भाग करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपका गलत भी हो सकता है। ठीक, तो अब देखिए इसको सरल तरीके से कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। देखो देखो अब इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका सवाल में ये था। ठीक, तो ये इसको देखिए कितने आसान तरीके से देखो सॉल्व होता है। देखो यहाँ पर इसको सबसे पहले काट दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.5, ये जब हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, और ये दशमलव जब हटेगा तो यहाँ पर फिर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काटिए, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, अब 2 से इसको काटिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11। अब देखो यहाँ पर इसको 5 से काटिए, 5 से कितना हो जाएगा? 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और इससे गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? 11 सते 77 बटा में 4 दूनी 8 हो जाएगा। बस देखो आपका आंसर हो गया। तो देखिए आप कितना सरल है। ठीक, तो आप इस तरीके से ना करिएगा। ठीक, आप सीधा से इसको काट दीजिएगा। ठीक, गुणा भाग सीधा मत किया करो, सबसे पहले अगर कट रहा है तो उसको काटिए। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आप ऐसे इसको सरल तरीके से काट सकते हो। और सॉरी यहाँ पर बहुत काट पीट हो गया है, इसको आप सही से लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
उसके बाद देखिए दूसरा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमने यानी इतना ये जो पूरा था ये क्या था, एक यानी चतुर्थांश था, ठीक। यानी ये या फिर आप कह सकते हो वृत्त का 1/4 भाग था, ठीक। तो देखिए चतुर्थांश होता है वृत्त का 1/4 भाग, और इसका पूरे का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर हम पूरे वृत्त में से पूरे चतुर्थांश में से अगर हम इतना निकाल दें, यानी ये जो है ये क्या है आपका एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम इस समकोण त्रिभुज को निकाल दें, देखो पूरे में से अगर हम इसको इतना निकाल दें तो सिर्फ यही तो बचेगा, हमको इसका क्षेत्रफल पता हो जाएगा, ठीक। तो देखो हमको पूरे का क्षेत्रफल तो पता है, हमें इतना इसका क्षेत्रफल नहीं पता है। अगर हमें इसका पता हो जाए तो हम पूरे में से इसको निकाल दें तो इतना क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले चलिए इसको पता कर लेते हैं, फिर इसके बाद पूरे चतुर्थांश में से इसको घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसका बताता हूं कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर सवाल में ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा है यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये आपका O हो गया और ये आपका D हो गया। यानी ये अगर यानी यहाँ से यहाँ तक की ये जो है ये अगर आपका 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा त्रिज्या, ठीक। ये हो जाएगा आपका त्रिज्या, ठीक। तो अब देखिए अब इसका चलिए क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, उसके बाद लंब गुणे आधार होता है, ठीक। अब देखिए लंब गुणे आधार होता है। अब देखिए 1/2 हो जाएगा, लंब आपका क्या उतना हो जाएगा। तो देखिए आपका लंब यानी ये होगा और ये कितना 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक। ऐसे आपका चित्र बना हुआ था, ठीक। ये छायांकित है, ठीक। तो ये कितना था, यानी ये कितना था, ये आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो इस लंब के आधार पर 2 लिख देंगे। आधार आपका कितना था 3.5। ये 2 से देखो ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर दशमलव हटेगा तो ये यहाँ पर 0 पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा 5 से 35 और ये हो जाएगा 2, ठीक। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 7/2 आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये इतना आपका पूरा चतुर्थांश है, ठीक। अब इसमें से अगर हम इस समकोण त्रिभुज को निकाल दें तो हमारा छायांकित भाग बच जाएगा। तो हम लोगों को तो यानी यहाँ पर सवाल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से इसमें से हम लोग क्या करेंगे, समकोण जो त्रिभुज का भी आपने क्षेत्रफल निकाला है इसको घटा दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल और उसमें से हमको क्या करना है समकोण जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल घटा देना, ठीक। क्यों घटाएंगे अभी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका पहले कितना निकला था 77/8 निकला था। उसके बाद समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए ये आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7/2, यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो आपका हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 77 माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा, बटा में 8 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको देखिए 77 में से 28 घटाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा और यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 49/8, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो ये इतना हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर, ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगला सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। वन मोर थिंग, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।